गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो को आप लोग पूरे समय तक देखेंगे और आज का वीडियो बहुत ही रोचक है। आज का विषय मेरा गणित पर है, जिसपे संख्याओं का जो संख्या क्या है, संख्यांक क्या होता है और संख्या नाम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ संख्याओं को जोड़ने सीखेंगे, एक नए ढंग से, एक वैदिक विधि से जोड़ेंगे और जोड़ने में एक नया नियम से जोड़ेंगे और जो है आगे सीखेंगे। तो ठीक है, तो मेरा कहना है कि सबसे पहले जब भी कोई बच्चा पढ़ने बैठे तो पढ़ने में क्या है कि रुचि होना चाहिए और सीखने की भूख होनी चाहिए। इसमें बच्चा जो है क्या कर सकता है, क्योंकि हमें विद्या मिलती है पढ़ने से, लिखने से और सीखने से। तो ये विद्या जो है हमारे जीवन में काम आती है, दैनिक जीवन में काम आती है और हम दैनिक जीवन की चीज़ों को ही सीखते हैं और हमें दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी ज़्यादा सीखनी चाहिए। तो विद्या हम प्राप्त करते हैं पढ़ लिख करके, और विद्या की देवी है सरस्वती। और हम सरस्वती का थोड़ा ध्यान कर लेते हैं कि वे हमें इतनी बड़ी जानकारी देती है, तो हमें जो है धारण की क्षमता हो, हमें याद रखने की क्षमता हो, बहुत दिन तक याद रहे, उसके लिए हम मनन करते हैं कि विद्या जो है हमारे काम में आवे, तो दैनिक जीवन में काम आवे। तो ऐसे भी कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयदाति पत्रताम पात्रत्वाम धर्म आपनोति धनाद धर्म प्रदर्शनम। यानी विद्या से विनय होती है और विनय से बुद्धि होती है और बुद्धि से धन मिलती है और धन से धर्म करते हैं। तो हम ऐसी विद्या प्राप्त करें जो जीवन में काम आवे, तो हम उसका नाम लेंगे पहले, उसके बाद ही जो है हमें कुछ पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारे कंठ में सरस्वती रहती है और उसका नाम नहीं लेंगे तो हमारी विद्या कोई काम की नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले हम उसका ध्यान करते हैं। इससे क्या होता है कि मन एकाग्र होता है और पढ़ने में रुचि लगती है, ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाता है और हमारा ध्यान पढ़ाई में रहता है। तो हम आज का विषय लेके आए हैं संख्याओं का जो गणित पर आधारित है। तो संख्याओं को हम जोड़ने सीखेंगे। जैसे संख्याओं के लिए संख्याओं में अंक होते हैं। संख्या में क्या क्या अंक होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब 10 अंक जो हैं संख्यांक हैं और ये अंक हैं। ये संख्यांक भी कहलाते हैं और जो है अंक भी हैं। तो इन अंकों से बहुत सारे संख्यांक बनते हैं। कुल अंकों की संख्या 10 है, लेकिन इससे आगे जो बनता है, लेकिन 9 से आगे जितने भी हैं वे संख्यांक हैं। और संख्यांक 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे इससे अनंत तक संख्याएं जाती है और ये सभी संख्यांक कहलाते हैं। संख्यांक अंकों से बना हुआ है, जैसे 1 और 5 है, 15 है, तो 15 में 2 अंक है, 1 और 5 है। तो ये दोनों अंकों से ही बना है जो संख्यांक है। तो इससे हमें जानना चाहिए कि संख्या नहीं है, संख्यांक है। 16 ये भी संख्यांक है, संख्या नहीं है, लेकिन अंक नहीं है। हाँ, 2 अंकों से मिला हुआ है, ये तो छोटे। 16 जो है 2 अंकों से मिला हुआ है 16। जैसे उदाहरण के लिए 7 है, तो ये एक अंक भी है और संख्यांक भी है, लेकिन संख्या नहीं है। जैसे 5 लेते हैं, 5 एक अंक है, संख्यांक है, लेकिन ये संख्या नहीं है। संख्या इसको बोलते हैं, जैसे हम 5 लोग को चित्र बना दिए
तो ये हो गया संख्या। और इसका नाम हो गया 5, अंग्रेजी में 5 बोल सकते हैं। 5 ये हो गया संख्या का नाम। और ये संख्या 9 जैसे है तो चित्र बना देंगे तो चित्र कितने आए, ये संख्या हो गया और ये संख्या का नाम 9 हो गया। इस तरह करके 12 भी है, तो 12 ये संख्यांक है जिसमें 2 अंक है। ये अंक नहीं है, 12 अंक नहीं है लेकिन संख्यांक है और 2 अंकों से बना, यानी एक इकाई है एक दहाई है। तो इकाई अंक और एक दहाई अंक 2 अंक मिला हुआ है, संख्यांक बन गया और इसका नाम 12 और 12 चित्र बना हुआ है, यानी ये संख्या है। इस तरह हम लेते हैं 7। तो 7 एक अंक भी है और एक संख्यांक भी है। इसके आगे यदि हम 1 ले लें, ये 1 है, उसके बाद फिर 8 ले लें और इसको जोड़ा जाएगा तो कितना होगा। इसको जोड़ रहे हैं तो आसानी से जोड़ देंगे, तो इसका नियम अलग से भी जोड़ सकते हैं। इसका नियम जैसे 7 और 1 8 और 8 16 हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह सीधे नहीं जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे 7 में 1 घटा दिए 6 और 1 लगा देंगे 16 हो गया। तो ये तीनों अंकों का जोड़फल 16 हो गया। 7 में घटा दिए 6 और 1 लगा दिए 16 हो गया। ठीक इसी प्रकार मान लिया जाए कि 9 जोड़ना है, 8 जोड़ना है, 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है इसमें, फिर 7 जोड़ना है, तो इसका जोड़फल इस तरह हो जाएगा 2 और 27, यानी इस तरह यहाँ 2 7, यानी 9 8 और 1 और 2 और 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 9 8 और 1 और 2 और 7 जोड़ेंगे 27। हम ऐसे लिखे हैं जैसे 9 में 2 घटा दिए 7 और 2 लगा दिए। तो चूंकि ये हम अंकों को नहीं जोड़े हैं, सीधे हम 27 लिख दिए हैं। कैसे लिखे हैं, 9 में 2 घटा दिए फिर 2 लगा दिए, मतलब यहाँ 2 1 2 3 4 बार लिखे हैं संख्या, तो 4 बार लिखे इसका मतलब उसका आधा हाफ 2 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे और 2 लगाएंगे। इस प्रकार ये जोड़फल हो गया। ठीक इसी प्रकार और भी जोड़ है, जैसे मान लिया जाए कि 12 ले लिए, 8 ले लिए, 7 ले लिए, 6 ले लिए, 8 7 6 ले लिए। तो उसके बाद जैसे जोड़ेंगे तो इसमें 4 संख्या हैं, इसमें और एक अंक ले सकते हैं। इसमें 8 लिए हैं, ये 1 है, फिर 6 है, फिर 3 है, तो 12 8 1 6 3 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो गया, उसके बाद फिर 10 हो गया। 12 में 2 घटाएंगे 0 हो गया, 12 में 2 घटाए 0 हो गया, 10 1 आ रहा है, तो इसमें 2 अंक का बनाना है। यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक रहेगा, ये 8 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, यानी यहाँ 1 अंक देना पड़ेगा और 2 अंक को लगना रहे हैं, तो इसमें 8 दिए हैं, मान लीजिए कि यहाँ 2 दिए, यहाँ 7 दिए, यहाँ पर 4 दिए, यहाँ पर 5 दिए, तो इन सब का जोड़फल ये हो जाएगा 210 हो जाएगा।
12 में 2 घटा के 10 ले जाना है, फिर एक यानी 12 यहाँ 10 हो गया, अभी 2 लगा देना, तो ये 210 जोड़ने पर होगा। जांच करके देख सकते हैं, 2 8 10, 10 और 1 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 के 0, 2 बचा दाई में, और 2 और 1 3, 2 5 और 7 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और दाई वाला 2, 210 हो जाता है। इस प्रकार ये जोड़ हम आगे कुछ और जोड़ सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 अंक वाला लेते हैं, 10 लिए हैं, ये 12 लिए हैं, फिर 8 7 लिए, फिर 2 5 लिए, फिर 7 4 लिए। तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ के क्या लिख सकते हैं, पहले 2 लिख देंगे और आठ लिखे, ये 12 87 25 और 74, इसको जोड़ना। इसको जोड़ने के लिए ये अलग नियम है, 10 संख्याएं ये हैं, तो पहले क्या है कि 10 में 2 घटा के 8 लिखेंगे। 8 लिखने के बाद जो भी संख्याएं हैं उसमें से इस प्रकार आगे जोड़ने के लिए अगर सरल तरीका से जोड़ते हैं, उसका अलग नियम है, लेकिन यहाँ नियम अलग नया नियम है कि 10 में 2 घटा के 8 लिखेंगे, तो इधर जो है इसको सरल तरीका से हम जोड़ेंगे, लेकिन नियम से यह है कि यहाँ 2 लगा दिए, 8 लिखे और फिर यहाँ आ रहा है 1, तो ये हो 7 9 9 और 5 14 4 18 के 8 1 2 2 4 12 12 2 14 14 7 21, 14 7 21 हो गया। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि 10 में 8 घटा के 10 में 2 घटा के 8 लिखे, फिर 1 है तो 1 उतर गया और 2 बढ़ गया, तो ये 218 जोड़ने पर होगा। तो नियम है इसका कि जितना भी संख्या रहेगा उसका 2 घटा के लिखना है, फिर 1 रहेगा उसको भी उतार देना है और 2 लगा देना है, तो ये जोड़कर 218 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो 4 5 9 9 7 16 16 2 18 के 8 1 1 7 8 8 2 10 18 और 1 20 है 21, फिर से 2 7 9 9 5 14 4 8 1 बचा 2.5 1 1 2 और 1 3 और 8 11 11 और 2 11 2 13 13 7 20 20। यहाँ दाएं में क्योंकि 10 में 2 घटा के 8 लिखे थे तो 0 8 बन जाएगा, 0 8, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 यानी 0 8 लिखना है, उसके बाद 2 लगा देना है, 2। इस प्रकार हम आगे संख्या को देखेंगे। जैसे मान लीजिए 15 ले लीजिए, 15 के बाद 6 लेते हैं और 9 लेते हैं, 3 लेते हैं, 0 लेते हैं, 7 लेते हैं और 6 लेते हैं और 3 लेते हैं और 2 लेते हैं। तो इसका जोड़फल ये करेंगे
15 में 2 घटा के लिख दिए, 15 में 2 घट गया तो 13 और 2 जोड़ दिया, 2 रख दिए सैकड़ा में। इसको जोड़ के देखते हैं, 5 और 2 14, 14 26 और 3 1 से 3 2, 2 और 1 3, 3 6 9 और 3 12, 12 7 19, 19 2 21, 213 जोगफल हो जाता है। तो इस प्रकार संख्याओं को हम एक ऐसे विधि से जोड़ सकते हैं। यदि नहीं समझे हैं तो फिर से हम और बताते हैं। जैसे ले लिए 16, फिर ले लिए 87, फिर ले लिए 12, इसका जोगफल कितना होगा? तो इसको जोड़ के सीधे तुरंत हम लिख सकते हैं। 6 में 1 घटा के 5 लिख देंगे, 6 में 1 घटा के 5 लिख देंगे और ये 1 उतार देंगे और अपने से 1 लगा देंगे। यानी 3 संख्या है तो 3 संख्या में 1 बार लेना है, 1 लिखना है और 1 ही घटाना है। 5 संख्या यहाँ रहेगी तो 2 घटाना है और सबसे लेफ्ट साइड में 2 लिखना है। यहाँ 1 लिखना है तो सबसे लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे तो जोगफल पूरा सही हो जाएगा। तो जाँच करके देखते हैं। 6 7 13, 13 2 15 तो 5 1 और 1 2, 2 और 8 10 और 1 11, 1 तो सही है। इस प्रकार फिर और संख्याएं हैं। मान ले जाए कि 20 है, 20 इसके नीचे लिखते हैं 7 8 2 1 6 5 4 3। तो ये संख्याओं को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के पहले ही आंसर लिख सकते हैं कितना होगा। यह 4 संख्या 5 संख्या जोड़कर ये 5 संख्याएं हैं तो 2 घटाएंगे, 20 में 2 घटा के सीधे लिखेंगे 18 और 2 लगा देंगे, यानी 218 जोगफल होगा। इन संख्याओं का 5 संख्या का जोगफल 218 होगा। तो इसको देखते हैं। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 4 18 के 8 1 0 कुछ नहीं है। 18 के 8 1 और 2 3, 3 और 7 10 12 12 6 18 और 3 21, ये सही है जो सही है, सही जो लिखा गया आंसर। इसी प्रकार और एक अंतिम जो बनाएंगे उसके बाद कक्षा समाप्त करेंगे। अंतिम जो है, जैसे मान ले जाए इसमें दिक्कत होता है कभी कभी 10 मान लीजिए कि इकाई में मान ले जाए कि 10 है और इसमें दिए हैं 3 6 6 3 4 6 5 3 और इसमें जितना बार लिखेंगे उतने संख्या के अनुसार घटना पड़ता है। 3 बार लिखेंगे, क्या कहते हैं 5 बार संख्या लिखेंगे तो 2 घटाना है और 2 लगाना है। 5 संख्या यहाँ भी है तो यहाँ भी 10 में 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 लिखने का नियम है कि 0 8 लिखेंगे और 2 को ये लेफ्ट साइड में लगा देंगे, ये 208 हो जाएगा। इन सभी 5 संख्या को जोड़ेंगे तो 208 से ज़्यादा मान होगा न कम होगा। क्योंकि 0 और 6 हो गया 6, 6 और 3 हो गया 9, 9 6 15 और 3 18 के 8, 1 बचा 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 6 11, 11 4 15 5 20, तो सही है। इस तरह करके 5 संख्या पर हम 2 घटा के लिखते हैं और 2 लगाते हैं। उसी प्रकार 7 संख्या रहेगी तो 3 घटाएंगे और 3 लिखेंगे। इस प्रकार हम बड़ा से बड़ा जोड़ सकते हैं, उसमें कोई
टेंशन नहीं, जोड़ के हम दूसरे को सीखने में मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं, सीखने का रुचि प्रदान कर सकते हैं। और ये जोड़ने का जो है एक अलग ढंग हो सकता है, जो हम पढ़ने में मन लगा सकते हैं और नया जानकारी प्राप्त है, दूसरे को भी सिखा सकते हैं। और इस प्रकार आज का ये ऑनलाइन क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।